इंडियन एजुकेशन सिस्टम जैसे आज है वैसा पहले नहीं था। इसके साथ काफ़ी सारे छेड़खानियाँ की गई है, इसको कई बार चोट भी पहुंचाया गया है। तो चलिए आज जानते हैं इसी टॉपिक के बारे में। तो स्वागत है आप सबका MS नॉलेज शो पर। इसको चोट पहुंचाने वालों में से मुगल्स और ब्रिटिशर्स थे। बात है 1193 की, जब एक ऐसा शख्स भारत की धरती पर कदम रखा जिसकी वजह से हमारी एजुकेशन सिस्टम को पहली बार चोट लगी। वो था अफगानिस्तान का रहने वाला एक कबीलाई बख्तियार खिलजी। युद्ध में खिलजी की बहादुरी को देखते हुए औध के मालिक ने अपने सैन्य विभाग में उसको जगह दी और कई सारी प्रॉपर्टीज भी दी। इससे क्या हुआ कि खिलजी की लालच और बढ़ने लगी। उसके बाद वो बिहार के कुछ हिस्सों में आक्रमण करके अपना हिस्सा जमाने लगा। जब खिलजी बिहार में था तो उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगी। उसके साथ आए हुए हकीमों से भी उसकी इलाज नहीं हो पाई। तो खबर सुनते सुनते ये जानने को मिला कि नालंदा यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है आयुर्वेदिक विभाग के, राहुल श्रीभद्रा, हो सकता है कि वो उनका इलाज कर पाए। तो उनके पास गए वो, पर खिलजी की अकड़ जो है अभी भी कम नहीं हुई थी। वो आचार्य से ये चैलेंज कर दिए कि वो उनके दवाई को नहीं लेंगे, फिर भी वो उनको ठीक करके दिखाएं। आचार्य ने उसकी ये चैलेंज को स्वीकार की और उसको एक कुरान दी पढ़ने के लिए। बोला कि इस कुरान को तुम पढ़ो, उससे तुम्हारा जो है स्वास्थ्य पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा। और काफ़ी सरप्राइजिंगली उसका जो है स्वास्थ्य 3-4 दिनों में ही पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। खिलजी ने फौरन ही आचार्य जी से ये पूछने पहुंच गया। तो आचार्य जी ने ये बताया कि उसने दवाई जो है उसकी कुरान की जो पेपर है उसमें लगा दिया था, और जैसे जैसे वो पढ़ता गया कुरान को तो वो दवाई उसके शरीर में एब्जॉर्ब होने लगा और वो उसका शरीर जो है पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। जैसे खिलजी को ये पता चला कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है, भारत का जो एजुकेशन है उसके देश के एजुकेशन से काफ़ी बेहतर है, तो उसके मन में एक खुराफाती आइडिया आया और उसी वजह से उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, पूरी तरह से जला दिया। करीब 90 लाख से ज़्यादा किताब जो है वहाँ पे जला दी गई, जो कि करीब 3 महीने तक जलती रही। कई आचार्यों को मौत के घाट उतार दिया गया और कई गुरुकुल, लाखों गुरुकुल्स को नष्ट कर दिया गया खिलजी के द्वारा। ऐसी कहानियाँ तो कई है, पर नालंदा को जलाया गया था ये सच है, और नालंदा को खिलजी ने ही जलाया था। और इसका प्रमाण कोई भारतीय इतिहासकार नहीं दे रहा, बल्कि एक पर्शियन लेखक मिन्हाजी सिराज ने अपने किताब तबका-ई-नासिर में 1260 में लिख चुके हैं। जाहिर सी बात है कि इससे जो है भारतीय संस्कृति और भारतीय एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा। हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी इतना बड़ा था कि इसमें स्टूडेंट्स के लिए फ्री एकोमोडेशन था। चाइनीज मॉन्क ज्वानजांग, इजिंग और वाइचो ने भी नालंदा यूनिवर्सिटी पर रह के ज्ञान प्राप्त की। यहाँ पे कई विदेश जैसे कि श्रीलंका, तिब्बत से भी कई सारे स्टूडेंट्स आके यहाँ पे रह के ज्ञान प्राप्त की और अपने देश में जो है ज्ञान का प्रसार किया। हमारी एजुकेशन सिस्टम की बर्बादी यहीं पर नहीं रुकी। ब्रिटिशर्स का आना अभी तक बाकी था। ब्रिटिशर्स ने भी हमारी एजुकेशन सिस्टम को तबाह करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ब्रिटिशर्स आने से पहले हमारे देश का जो लिटरेसी रेट था वो 90% से ज़्यादा था। आज का जो ये एजुकेशन सिस्टम है ये दरअसल हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ये ब्रिटिशर्स की देन है। हमारा एजुकेशन तो गुरुकुल वाला सिस्टम था। यहाँ पे स्टूडेंट्स गुरुकुल में आते थे, यहाँ पे रह के फ्री में ज्ञान प्राप्त करते थे, एजुकेशन प्राप्त करते थे, और जब ख़त्म हो जाता था तो वो गुरु दक्षिणा देते थे। हमारे एजुकेशन सिस्टम में डेली में काम आने वाले चीज़ों में ज़्यादा फोकस किया जाता था, या फिर रियल प्रैक्टिकल लाइफ में जो ज्ञान काम आए उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। उसके साथ यहाँ पे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंडरी, इंजीनियरिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट, मैरिटल आर्ट, स्पोर्ट्स, ऐसे बहुत सारे सिलेबस को यहाँ पे कवर किया जाता था। इन्हीं गुरुकुलों में से निकले हुए आचार्य चाणक्य भी हैं, जिनको आज भी सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट माना जाता है। उस समय हमारे देश में करीब 7.5 लाख गाँव थे और करीब 7,32,000 गुरुकुल थे, यानी कि हर गांव के आसपास कहीं एक गुरुकुल जरूर होता था और उस गांव के बच्चे जो है उस गुरुकुल में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते थे। उस समय भी हमारे देश में नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय मौजूद थे। अब थोड़ा वापस आते हैं टॉपिक पे।
ब्रिटिशर्स जब भारत में आए थे तो उनको यहाँ पे शासन करने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि भारत के लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी और अंग्रेज़ों को हिंदी बोलनी नहीं आती थी। वहीं पे अंग्रेज़ों को क्लर्क्स और लेबर्स की भारी ज़रूरत थी, क्योंकि ऑफिसर सारे वहाँ से आने वाले थे और उन्हें ऐसे लेबर और क्लर्क की ज़रूरत थी जो कि उनके ऑर्डर्स को फॉलो करे और उनसे कोई सवाल ना करे। तब भारत में लॉर्ड मैकाउले को बुलाया गया और तब उन्होंने भारत में 1835 को इंडियन एजुकेशन एक्ट को लागू कर दिया, जिसके तहत भारत में गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। संस्कृत को यहाँ पे पूरी तरह से बैन कर दिया गया और इंग्लिश को यहाँ पे शुरू कर दिया गया। गुरुकुल के बैन के बाद भारत में इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल सारे खोल दिए गए। गुरुकुलों के आचार्यों को भी जिंदा जला दिया गया था। इसके बाद से ही भारत में ब्रिटिश के बनाए हुए एजुकेशन सिस्टम आज तक लागू है, यानी कि हम आज तक वही 200 साल पुराने वाला एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। वक्त के साथ हर चीज़ जो है वो अपडेट हो रही है, पर हमारा एजुकेशन सिस्टम आज तक वही का वही है, यानी कि 200 साल पुराना वाला। आइंस्टाइन ने कहा था कि हर इंसान जो है वो जीनियस है। अगर आप एक मछली को पेड़ की चढ़ने के आधार पे उसको जज करेंगे, उसकी एबिलिटी को चेक करेंगे, तो वो मछली तो जिंदगी भर यही सोचते हुए रह जाएगा कि वो एक मूर्ख है। हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ मछली को ही नहीं बल्कि घोड़ा, हाथी, शेर, चीता सभी को पेड़ पे चढ़ने की एबिलिटी पे जज कर रहा है। यहाँ पे जो चढ़ गया पेड़ वो यहाँ पे पास हो गया और जो नहीं चढ़ पाया वो यहाँ पे फेल है। और ये बात जानवरों के लिए नहीं था। हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को उनकी मार्क की बेस पर जज करता है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप अच्छे हो, अगर आपके मार्क्स कम है तो आप फेल हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में कितने अच्छे क्यों ना हो। मार्क्स तो उसकी अच्छी आती है जिसकी याददाश्त ज़्यादा हो या फिर जिसको रट्टा मारना आता हो। हमारा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे सभी को एक ही चीज़ पढ़ा रहा है, चाहे उसे उसकी ज़रूरत हो या ना हो। अगर किसी डॉक्टर ने सेम दवाई को सारे मरीजों को दे दे तो हो सकता है कि उनमें से कई मरीज मर भी सकते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी यही कर रहा है। तो यहाँ पे सभी को एजुकेशन सिस्टम एक ही चीज़ परोस रहा है। जैसे एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर को रखा जाता है, तो कैसे हम इस एक छोटे से बच्चे से ये उम्मीद लगाएं कि उसे सारे सब्जेक्ट पढ़ने में मजबूर करें और चाहें कि सारे सब्जेक्ट में वो अव्वल आए। दरअसल आज का जो दुनिया है कुछ इस तरह से हो गया है कि यहाँ पे पेरेंट्स सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे की मार्क्स चाहिए, केवल मार्क्स 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 चाहिए, और इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, इन स्कूलों को सिर्फ फीस ही चाहिए। और इतना याद रखिए कि ये सिस्टम जो है अंग्रेज़ों की देन है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में थियोरिटिकल जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही कम हो चुका है। यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट में नहीं सोचा जाता। जो स्टूडेंट्स है वो अपने रियल लाइफ में जिस चीज़ को काम में लाएगा उसके बारे में टोटल सोचा ही नहीं जाता। हमको ये सिखाया गया था बचपन में कि a+b का होल स्क्वायर जो है a² + b² + 2ab होता है, पर इसकी ज़िंदगी में कहाँ पे आपके काम आए ये बताइए ज़रा। हाँ, कुछ जगह पे काम आए, मतलब 100% स्टूडेंट्स में से सिर्फ 5% स्टूडेंट जो है इसका इस्तेमाल आज भी करते हैं। पेरेंट्स भी जो हैं इस बात को नहीं सोचते कि बच्चा आखिर सीख क्या रहा है। बच्चों को बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए वो भी बड़े बड़े लोन ले लेते हैं, और उस लोन की चक्कर में बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है कि उसके पिता माता ने उसके लिए लोन लिया है तो वो एक नौकरी करेगा और उसके पिता माता की जो है सपनों को पूरा करेगा। तो इसकी वजह से क्या है, उसकी जो दिमाग की जो क्रिएटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है, वो एक पिंजरे में जैसे बंद हो जाता है। कभी आपने ये गौर किया कि हमारा देश का जो पॉपुलेशन है दुनिया में दूसरा है, पर फिर भी हम ओलंपिक में इतना कम मेडल्स क्यों ले आते हैं? क्या हमारे पास टैलेंट की कमी है? हमारे यहाँ के पेरेंट्स को सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में पता है, एक है डॉक्टर और एक है इंजीनियर। इसके अलावा इनको कुछ पता ही नहीं है। अगर हमारे देश को इस तरह की सिस्टम से निकलना है तो इसको एक बहुत बड़ी ऑपरेशन की ज़रूरत है। स्कूल्स कॉलेजेस में स्पोर्ट्स को एक कंपलसरी चैप्टर की तरह एक उसका क्लास होना चाहिए, और यहाँ पे सेल्फ इंडिपेंडेंट होना और सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे बना जाए उसके बारे में भी बच्चों को नॉलेज देना चाहिए। धीरू भाई अंबानी,
महेंद्र सिंह धोनी, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अगर इन सब चीज़ों में पढ़ते तो आज हम इन्हें नहीं पहचानते। अंत में हम अपने युवाओं से ये कहना चाहते हैं कि वो अपने क्रिएटिविटी को डेवलप करें, पर इसमें पेरेंट्स की भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहने वाली है। पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि आखिर हमारा एजुकेशन सिस्टम से हमारे बच्चे सीख क्या रहे हैं और उनकी क्रिएटिविटी को डेवलप करना ज़रूरी है या नहीं। अंत में एक सवाल आपसे कि अगर ज़िंदगी आपकी है, कैरियर आपकी है, तो फिर डिपेंड आप दूसरों पे क्यों रहे? सवाल का जवाब देने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।